बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पतंजलि, बाबा रामदेव, सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों टर्म्स आपने सुन लिया होगा और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी बाबा रामदेव को, पूरा मैटर आप जानते होंगे। किस तरीके से उन्होंने एलोपैथी को, बाकी दवाइयां जो देश की जनता ले रही है, इस पर भ्रामक प्रचार करने के आरोप में बाबा रामदेव जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सख्त टिप्पणी उनको मिल रही है। लेकिन इसी बीच एक जस्टिस है जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, जस्टिस अमानुल्लाह ने ऐसा क्या कह दिया बाबा रामदेव और उत्तराखंड लाइसेंस प्राधिकरण को, जो उनकी टिप्पणी पूर्व जजों ने बर्खास्त किया। कहा कि आपकी टिप्पणी जो ऐसी है वो बर्खास्त करने लायक है, मतलब आपको बर्खास्त नहीं, लेकिन आपकी टिप्पणी ये कोर्ट में नहीं चलता है। आपको बता दें, जस्टिस अमानुल्लाह जो इस केस को देख रहे हैं, जिन्होंने बाबा रामदेव के ऊपर कुछ सख्त टिप्पणियां की, उनकी आलोचना भ्रामक प्रचार के लिए किया है। उन्होंने कहा था बखियां उधेड़ देंगे, ये शब्द है जस्टिस अमानुल्लाह के। इस पर ही पूर्व जज नाराज हो गए और पूर्व जजों ने उनको सलाह दी है कि आप कोर्ट के फैसलों को ऐसे नहीं आप शब्दों का प्रयोग कर सकते। पूर्व न्यायाधीशों ने उन पर आलोचना किया है। इसके साथ आपको बता दें, उनको शब्दों की गरिमा ध्यान में रखने की सख्त टिप्पणी की गई है। चलिए पूरा मैटर जानते हैं। 10 अप्रैल को दर्शकों सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और पतंजलि के एमडी ने एक हलफनामा दाखिल किया था, वो माफी हलफनामा था। लेकिन इस बीच उनके हलफनामे पे जो सुनवाई हो रही थी, इस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि क्या आप हमें बेवकूफ समझते हैं? क्या आपको लगता है कि कोर्ट को कुछ नहीं दिखता, कोर्ट अंधी है? इस बात पे उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगी। आपको बता दें, इस मामले में, पतंजलि के मामले में जो कुछ चल रहा है, 10 अप्रैल को ये बातें ज्यादा खुली और कहा गया कि उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगाने लायक है, उत्तराखंड लाइसेंस प्राधिकरण को भी फटकार लगाने लायक है। आप लोगों की हम बखिया उधेड़ देंगे, ये कहा अमानुल्लाह ने। और इसी बीच पर यह कहा जा रहा है कि क्या ये जज की टिप्पणी है? क्या एक बड़े पद पर बैठे न्यायाधीश ऐसे कर सकते हैं? यह कहा है जस्टिस अमानुल्लाह ने। तब उनको कहा गया कि कोर्ट के अंदर एक आपराधिक प्रवृत्ति के भी लोग आते हैं, तो उनके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है ये न्यायमूर्ति ही सिखाते हैं, लेकिन आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस पर सख्त टिप्पणी की गई है। उन्होंने याद दिलाया कि देखिए, बीजेपी नेत्री नुपुर शर्मा ने एक शब्द कहा था और पूरे देश में आग लग गई थी, तो शब्दों की गरिमा कम से कम अदालत में जरूरी है। चलिए पूरा मैटर अब जानते हैं क्या क्या हुआ। पतंजलि मामले में जस्टिस अमानुल्लाह की टिप्पणी पर बवाल मच गया है। पूर्व न्यायाधीशों ने अब न्यायमूर्ति को याद दिलाई कि आपको क्या भ्रामक प्रचार के लिए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे आप बाबा रामदेव के लिए कर रहे हैं, उनके एमडी के लिए कर रहे हैं, या फिर उत्तराखंड सरकार के लिए, उत्तराखंड लाइसेंस प्राधिकरण के लिए कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बीच पतंजलि के एमडी बालकृष्ण ने बिना शर्त माफी मांगने के लिए हलफनामा दायर किया था। अब उनकी जो हलफनामा है, उनकी जो याचिका है, वो कोर्ट ने खारिज कर दी है। और इसी बीच बाबा रामदेव को लोग घेरते नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा पतंजलि की बातें, अगर आपने देखी होगी, बहुत बार ऐसे प्रचार आपने देखा। कोरोना के टाइम पर भी उन्होंने ये वादा किया था कि इस दवाई से कुछ नहीं होता। एलोपैथी पर उन्होंने सख्त टिप्पणी की थी और एलोपैथी के साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने भ्रामक प्रचार किया, इस पर अब कोर्ट नाराज हुआ। बता दें आपको, जस्टिस अमानुल्लाह की टिप्पणी से पूर्व जज की नाराजगी सामने आ गई। उनका क्या कहना है मैं आपको बताती हूँ। जस्टिस के शब्दों की गरिमा विहीन बातों से उनका कहना है कि अदालती कार्यवाही ने संयम के मानदंड स्थापित किए हैं, लेकिन जो भाषा जस्टिस सुनवाई के समय प्रयोग की, वो सड़क पर मिलने वाली धमकी जैसी है। ये देखिए, कहा गया है जस्टिस अमानुल्लाह के लिए कि आपने जो वर्ड्स का प्रयोग किया है वो सड़क पर मिलने वाली धमकी है। सोचिए कि अदालत के अंदर जस्टिस के लिए ये बातें कही जा रही है। जस्टिस हैं, वकील भी नहीं है। आप सुनिए इनको क्या कहा गया। इनको कहा गया, सलाह ले लीजिए आप, जस्टिस अमानुल्लाह को खुद को आवश्यक न्यायिक आचरण परिचित करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णयों को इनको देखना होगा। देखिए दर्शकों, कौन कौन से निर्णय उन्होंने याद दिलाए। उन्होंने याद दिलाए कृष्णा स्वामी बनाम भारत संघ 1992 और सी रविचंद्रन अय्यर बनाम जस्टिस एएम भट्टाचार्य जी। ये 2 मामलों को आप देखिए कि इन दोनों मामलों में जजों की जो शब्दों का गरिमा थी वो क्या थी, मानदंड, मापदंड, जजों की लैंग्वेज कैसी होती है, अदालत की कार्रवाई कैसे चलती है। आपने बिल्कुल सड़क पर चलने वाली धमकी जैसी ये वर्ड्स का प्रयोग कर दिया है। आपको बता दें, इस बीच संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को याद दिलाया और कहा, संवैधानिक अदालत के जजों का आचरण समाज में सामान्य लोगों से कहीं बेहतर
बेहतर होना चाहिए। देखिए, अमानुल्लाह को एक फटकार ही लगी है, न्यायमूर्ति अमानुल्लाह को एक फटकार लगी कि आपको जो है इस शब्दों का प्रयोग जो है कैसे करना है वो देखना चाहिए, क्योंकि आप समाज में बदलाव के लिए जाने जाते रहे हैं। और देखिए क्या कहा, न्यायिक व्यवहार के मानक बेंच के अंदर और बाहर दोनों जगह सामान्य रूप से ऊंचे होने चाहिए। आपने निचतम स्तर की भाषा का प्रयोग किया है। इसके साथ ऐसा आचरण रखें जो चरित्र अखंडता में जनता को विश्वास दिलाए, ना कि जनता को कमजोर करे। जज की निष्पक्षता को कम बनाती है आपके शब्द, उसे त्याग दिया जाना चाहिए। तो देखिए, अलग बात है बाबा रामदेव पर सख्त टिप्पणी कोर्ट कर रही है, लेकिन इसी बीच ये दिखाता है कि एक तरफा शब्दों का प्रयोग जस्टिस अमानुल्लाह ने किया है और वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, जहां पर पूर्व न्यायाधीशों ने उन्हें एक समझ जाइए फटकार लगाई। फटकार क्या कहेंगे, लेकिन उनको याद दिलाई कि आप दो केस को उठाकर देख लीजिए किस तरीके से शब्दों की गरिमा होनी चाहिए। आपको जनता को, समाज को बदलना है अपने शब्दों से, ना कि अपने शब्दों को निचतम स्तर तक करके जनता को एक गलत मैसेज देना जरूरी है। आगे सुनिए, दूसरा मामला उन्होंने बताया कि रविचंद्रन केस का है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था न्यायिक कार्यालय मूलतः एक सार्वजनिक ट्रस्ट है, इसलिए समाज ये उम्मीद करता है कि हकदार है कि एक न्यायाधीश उच्च निष्ठावान ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए और उसके पास नैतिक शक्ति, नैतिक दृढ़ता और भ्रष्ट या द्वेषपूर्ण प्रभाव के प्रति अभेद्य होना चाहिए। देखिए क्या वर्ड्स यूज किया गया, द्वेषपूर्ण, मतलब ये लग रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, जनता ये कमेंट भी कर रही थी और कह भी रही थी कि ऐसा लगता है कि इसी मैटर पर जस्टिस अमानुल्लाह ज्यादा सामने आए हैं, मतलब ज्यादा वास्तविक पटल पर आकर टिप्पणी कर रहे हैं और यही वजह है कि बार बार इनकी जो शब्दों की गरिमा है वो फिसलती जा रही है। बता दें आपको, जस्टिस अमानुल्लाह की तरह 2005 में जस्टिस BN अग्रवाल की पीठ ने भी ऐसी टिप्पणी की थी जब बवाल मचा था। उस वक्त बिहार की तत्कालीन राज्यपाल वरिष्ठ राजनेता बूटा सिंह बार बार बेदखली के आदेशों की अनदेखी करते हुए दिल्ली में एक सरकारी बंगले पर अनअधिकृत तरीके से रह रहे थे, तो जस्टिस ने यह शब्द प्रयोग किया था, उनको बाहर फेंक दीजिए। तो देखिए, आप अगर न्यायाधीश की कुर्सी पर हैं दर्शकों, तो आपको शब्दों की गरिमा पता होनी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से आपराधिक मानदंडों को आप सुना रहे हैं, आपराधिक मामले देख रहे हैं, आप जज हैं, आप न्यायाधीश हैं, आप न्यायमूर्ति हैं, आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए, बाबा रामदेव ने गलती तो कर ली है, जैसा अदालत मान रही है, सुप्रीम कोर्ट से बार बार फटकार लग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की अर्जी खारिज कर दी है। अब यहां पर बाबा रामदेव और क्या तरीके से अपने क्या हलफनामे देंगे। देखिए, सॉरी याचिका खारिज हो गई है, माफी याचिका खारिज हो गई है और बार बार इनके MD को फटकार लगाई जा रही है। बता दें आपको, आपने कोरोना के काल में देखा होगा पतंजलि का बाबा रामदेव जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे थे और इसी वजह से पतंजलि पर केस हो गया है। बता दें आपको, एक बार मैं अंतिम में याद दिला दूं, पतंजलि ने क्या एडवर्टाइजमेंट दिया था जिस पर बाबा रामदेव आज सुप्रीम कोर्ट की कटघरे में खड़े हैं और अभी उनको इंतजार करना होगा। बाबा रामदेव ने विज्ञापन दिया था, एलोपैथी, फार्मा, मेडिकल उद्योग द्वारा गलत फहमियों से खुद को बचाएं। काल में भी उन्होंने ये टिप्पणी की थी जहां बाबा रामदेव ने एलोपैथी को बेवकूफ करार दिया था और आज वो अब इसकी सजा झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं। ठीक है, आपने अपने पतंजलि का प्रचार किया, लेकिन बाबा रामदेव ने जिस तरीके से विज्ञापन दिया वो गलत माना जा रहा है और इसी वजह से उन्हें बार बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग रही है। अंत में आपको बताती जाऊं, उन्होंने दिवालिया तक कहा था, उन्होंने एलोपैथी को दिवालिया विज्ञापन करार दिया था, दावा किया था कि एलोपैथिक दवा कोरोना 19 से होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार है। सोचिए, इतनी सख्त टिप्पणी उन्होंने एलोपैथी पर कर दी थी बिना सबूत, बिना तथ्य के, और आज उन्हें कोर्ट में घसीटा गया। लेकिन देखिए, बाबा रामदेव के ऊपर जो शब्दों का प्रयोग हुआ है या उत्तराखंड सरकार में, उत्तराखंड प्राधिकरण लाइसेंस में जिस तरीके से ये शब्दों का प्रयोग किया गया है जस्टिस के द्वारा कि बखिया उधेड़ देंगे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और अब देखने वाली बात होगी न्यायमूर्ति अमानुल्लाह इस पर अपनी क्या बचाव में पक्ष रखते हैं। और इधर चलते हैं, बाबा रामदेव अब कौन सी याचिका डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में, अब उन्हें क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट उनको लेकर सुनाती है, हमारी नजर जरूर बनी रहेगी और आपको हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आप क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि पतंजलि ने विज्ञापन प्रचार के कारण कहीं ना कहीं अपने स्तर को कम कर लिया, या फिर जो केस किया गया है एक कहीं ना कहीं साजिशन पतंजलि के ऊपर केस हुआ है? जरूर कमेंट करिएगा आप। शुक्रिया आपका।